हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट टू। जो लेफ्ट आउट चैप्टर बच गया था वो। मैंने पार्ट वन वाली जो वीडियो थी उसमें बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है वीडियो दिखाऊंगी या फिर जो इमेज दिखाऊंगी। तो दिस इज आराघट्टा, है ना। आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ इरी, जैसे हम वो करते हैं ना खेतों वगैरह में छिड़काव, तो उस चीज के लिए काम आता है। कैसे, ये देखो नीचे ये पानी का सोर्स है। अब ये जब व्हील घूमेगा तो इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, बाल्टियां लगी हुई है ना। अब ये बाल्टियां क्या है, हाफ जो ये इधर से ऐसे भरती रहेंगी, फिर ऊपर ऊपर जाएंगी, फिर जब ये चक्कर पूरा होगा ना तो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। तो ये पानी जो है सारा इधर जाता रहेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक जो है पानी की नीड है। ठीक है, तो इसी पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, अरघट्टा, जो कि पुराने टाइम में यूज किया जाता था। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं चैप्टर पे। क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें ये बताया गया है कि गुप्ता पीरियड के टाइम में किस टाइप का जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमें क्या देखने के लिए मिली है कि डिवीजन देखने के लिए मिला है कि डोमेस्टिक यूज के लिए अलग टाइप के टूल्स यूज होते थे। ठीक है, और लग्जरी आइटम भी देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूज के लिए किस टाइप के जो है चीजें यूज हो रही हैं, अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स क्या होते हैं, वो मटके है ना। अब अर्थन पॉट्स को भी बहुत वेरियस टाइप ऑफ यूज के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि ग्रेन स्टोर करने के लिए, है ना। अनाज को स्टोर करके रखने के लिए अर्थन पॉट्स का यूज किया जाता, पानी को भर के रखने के लिए जो है अर्थन पॉट्स का यूज किया जाता था। आइटम्स ऑफ फर्नीचर, लकड़ी से बने हुए सामान भी हमें देखने के लिए मिले, बास्केट्स देखने के लिए मिली है, मेटल के टूल्स देखने के लिए मिले। ये सब किस टाइप के टूल है, डोमेस्टिक यूज के लिए। नेक्स्ट हमें लग्जरी आइटम देखने के लिए मिला है, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, गोल्ड से बनी, सिल्वर से बनी, इवन प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन मतलब जो कि बहुत रेयर मिलते हैं स्टोन, है ना। उन प्रीशियस स्टोन से बनी हुई ज्वेलरी जो है हमें देखने के लिए मिली है। कपड़े की बात करें तो कॉटन क्लोथ, सिल्क के बने हुए कपड़े जो है देखने के लिए मिले हैं। ये सब हमें चीजें कैसे पता चलती है, आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन से, इनकी जब खुदाई हुई तो उसमें जो जो चीजें निकली, ठीक है, उससे अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क क्लॉथ कोल्ड कुशोमा एंड पट्टा वस्त्र आर मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के जो टेक्स्ट मिले हैं उसमें सिल्क क्लॉथ की डिफरेंट वैरायटीज जो है मेंशन की गई, यानी कि सिल्क क्लॉथ में भी डिफरेंट वैरायटीज आती है, यानी कि एक बहुत ज्यादा महंगी हो गई, ठीक है, फिर थोड़ी सी सस्ती और चीप क्वालिटी भी आती है। ठीक है, तो वैरायटीज जो है मेंशन की गई है। अब यहाँ से आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, अगर एग्जाम में आता भी है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक यूज के लिए किस टाइप के टूल्स थे, लग्जरी आइटम भी हमें देखने के लिए मिले, दो चीज ये। ठीक है, और क्लॉथ्स में कैसे कॉटन और सिल्क देखने को मिला, बस। इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वर्डिंग याद नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि मंडसौर में इन वेस्टर्न मालवा रिफर्स टू अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर। ठीक है, हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ गुजरात एंड हैड सेटल इन मालवा रीजन। ठीक है, तो मंडसौर मंडसौर में वेस्टर्न मालवा की तरफ से जो है गिल गिल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सिल्क वीवर्स का, यानी कि जो सिल्क के सामान बनाते थे ना, सिल्क से जो है साड़ियां बनाना या फिर कपड़ा बनाना। ठीक है, तो सिल्क वीवर थे, वो वहां से माइग्रेट करके कहाँ आ गए, साउथ की तरफ, गुजरात की तरफ आके सेटल हो गए। ठीक है, ये भी ऐसे चलना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेनी इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे कि तक्षशिला हो गई, अहिचत्रा हो गई, मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, जो गंगेस जो गंगा वैली है पूरी, उसके अराउंड जितने भी ये साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्राफ्ट प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। किस टाइप की, अर्थनवेयर, टेराकोटा। टेराकोटा एक टाइप ऑफ क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, जैसे हम चिकनी मिट्टी से खेलते थे ना बचपन में, चीजें बनाते थे, तो ये भी ऐसे टेराकोटा टाइप ऑफ क्ले होता है। ठीक है, जिससे डिफरेंट चीजें बनती हैं। थर्ड, बीड्स मेड ऑफ डिफरेंट स्टोन्स। बीड्स का मतलब मोती। ठीक है, अलग अलग तरह के पत्थरों से मोती बनाए जाते थे। ठीक है, ग्लास के ऑब्जेक्ट, कांच के ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। आइटम्स जो मेटल से बने हुए हैं वो हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सारे आइटम जो है एक ही प्लेस पे अवेलेबल नहीं होते थे, बल्कि ट्रेड भी हमें देखने के लिए मिला, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। इंटरनल तो हमने अभी देख लिया, है ना, ये कैसे डोमेस्टिक यूज के लिए क्या क्या आइटम लग रहा है, लग्जरी आइटम क्या क्या लग रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि दूसरे जो आसपास के रीजन है वहां से ट्रेड। ठीक है, तो इंडिया का जो लिंक है, ट्रेड लिंक, वो पहले से ही क्या है, एक्सटेंसिव रहा है। किन किन रीजन से, सेंट्रल से, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, एंड विद द रोमन वर्ल्ड। ठीक है, रोमन रोमन एम्पायर से मसाले वगैरह आते थे पहले, है ना, अगर आप लोग ने पढ़ा हो, नॉलेज हो। Roman world in the preceding period and trade route connecting different regions within the country had been developing over centuries, यानी कि centuries से जो है इन सारे जो regions हैं इनके बीच जो है कनेक्टिविटी रही है। ठीक है, जिससे जो है जो
समान है, ठीक है, वस्तु है, उसका आदान प्रदान होता रहा है, ठीक है, यानी ट्रेड जो है होता रहा है। और जो गुप्ता रूलर्स थे, 2 मिनट कॉइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी जो गुप्ता रूलर थे इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स को मिंट करवाया, ठीक है। अभी कॉइन मिंट करवाने से हमें एक स्पेशलिटी क्या पता चलती है कि डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग तरह के कॉइन कॉइन है ना। तो यहाँ से जो ये जो कॉइन्स को मिंट करते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो कॉइन को मिंट करते हैं इनकी स्किल्स पता चलती हैं कि कैसे जो है गुप्ता रूलर्स ने डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रिंट करवाए, मिंट करवाए, कॉइन्स मिंट करवाए, ठीक है। इनकी क्राफ्टमैनशिप, हाँ क्राफ्टमैनशिप, दिस इज द वर्ड, क्राफ्टमैनशिप पता चलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मर्चेंट्स के बारे में क्या बताया गया। मर्चेंट्स कहाँ रहते थे, सिटीज में रहते थे, ठीक है। तो दो टाइप के मर्चेंट्स बताए गए, फर्स्ट इज नगर सेठीज एंड सेकेंड इज सरथवा, ठीक है। Seals of Gupta period found at Vaishali in North Bihar suggest that the merchant constituted an important section of the population of the city of Vaishali, ठीक है। यानी कि जो सिटीज होते थे वहां पे ये रहते थे, सिटीज जैसे कि सिटीज अपने कहते हैं जो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। उज्जैनी हो गई, वैशाली होगी, पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है, ये सब वेल डेवलप्ड जो है रीजन्स थे गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज हैं ये भी क्या है, वेल फ्लरिश्ड है ना, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉपुलेशन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना भी ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है वो सब कौन ट्रेड ट्रेड वगैरह कौन कर रहा है, ये मर्चेंट्स ही तो ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके से रिच कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर वर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से हम ऐसे समझेंगे, श्रेणी किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को। अभी के आप टाइम पे देखोगे तो जैसे कि वर्कर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वर्कर यूनियंस होती है ना। वर्कर यूनियंस क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं जिससे अगर हमारे जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करवा सके गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही पुराने टाइम पे ये श्रेणी हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि ये जैसे मर्चेंट्स है ना, ये जो है ग्रुप में मिलके, ठीक है, श्रेणी बनाते थे जिससे स्टेट जो है उनपे दबाव किसी भी तरह का ना डाल सके, ज्यादा टैक्स ना लगाए, ठीक है। यानी जो राजा है उस टाइम पे तो ज्यादा टैक्स ना लगा पाए, ठीक है, या ज्यादा उनसे वसूल ना पाए, ठीक है। इसलिए ये ग्रुप्स में जो है श्रेणीज बनाते थे, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट करना किसका काम था, जो भी स्टेट है, जो भी उस टाइम पे अथॉरिटी है, राजा है, उसका काम होता था, ठीक है। अब अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन पे आएगा क्वेश्चन तो फर्स्ट चीज हमको क्या लिखनी है, डोमेस्टिक और लग्जरी आइटम। नेक्स्ट चीज हमें क्या लिखनी है, कपड़ों को बताना, कॉटन एंड सिल्क देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि इंपॉर्टेंट साइट्स में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली है, ये वाला क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि सारे आइटम एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते थे, डिफरेंट रीजन से जो है ट्रेड रहा है, ठीक है, इंडिया का फॉर ओवर सेंचुरीज, यानी पुराने टाइम से, पहले समय से, ठीक है, ये बताना है। देन के मर्चेंट सिटीज वाला बताना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको और इलेबोरेट एक्सप्लेन करके बताया गया है। दो मेन पॉइंट, फर्स्ट इज कि बहुत अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्समैन देखने के लिए मिलते हैं, खाली ऐसा नहीं है कि मर्चेंट्स ही हैं या जो कॉइन्स मिंट कर रहे हैं वही है, और भी चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ जिसको हम सुनार कहते हैं ना आज के टाइम में, वही, ठीक है, जो सोने की चीजें बनाता है। और इन सबकी शॉप हमें कहाँ देखने के लिए मिलती थी, उज्जैनी। उज्जैनी यानी कि जो सिटीज हैं बड़ी बड़ी, जो वेल डेवलप्ड सिटीज हैं, वहां पर इनकी शॉप देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक ऐसा क्राफ्टमैन का एग्जाम्पल दिया गया, बास्केट मेकर, ठीक है, जो टोकरी वगैरह बना रहा है, उसकी दुकान हमें कहाँ मिलेगी, विलेज में। अब इस एग्जाम्पल से जो ऑथर है बुक का वो क्या कहना चाह रहा है, वो डिफरेंस बताना चाह रहा है कि गुप्ता पीरियड में कैसे क्राफ्ट्समैन में भी हमें जो है एक तरीके से वेल्थ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कि जो गोल्ड स्मिथ है वो तो उज्जैनी एक वेल डेवलप्ड सिटी के अंदर रह रहा है, ठीक है, और अच्छा खासी उसकी अर्निंग है, एज वेल जो एक बास्केट मेकर है गांव में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे धर्मशास्त्र की बात की गई, ठीक है, तो इसी टाइम से ये धर्मशास्त्र और ये जो धर्मसूत्रास हैं, ठीक है, ये बुक्स जो है कंपाइल होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो धर्मशास्त्र के अंदर जो है लोगों को डिफरेंट जो है कैटेगरीज में बांटा गया है, जो हमें पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय ना, वैश्य, शूद्र, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट से हटके धर्मशास्त्र जो है हर एक ग्रुप को, है ना, एक जाति भी जो है असाइन करता है, ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, कुंभ कुंभा कुंभकारास, ठीक है, पॉटर, जिनको हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं, कुम्हार्स कहते हैं ना, जो पॉटरी वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, इनको एक जाति बना दिया। नेक्स्ट इज सुवर्णकारास। सुवर्णकारास यानी कि जो जिनको हम आज के टाइम पे इजी बोलने के लिए सुनार कहते हैं, है ना, तो इनकी एक जाति बना दी। तो धर्मशास्त्र ने उस टाइम पे जो है, धर्मशास्त्र में जो ब्राह्मण थे स्पेशली, ये किसने असाइन किया, वर्ण सिस्टम भी किसने बनाया, ब्राह्मण्स ने बनाया। और जो ये जाति वाला सिस्टम है, ये भी किसने बनाया, ब्राह्मण्स ने बनाया। और कौन सी जो है पर्टिकुलर बुक के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी जब गुप्ता पीरियड जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगा। नेक्स्ट हम देखिए कल्चर क्या था गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड का जो कल्चर है वो गोल्डन एज माना जाता है, यानी कि जो सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जा भारतवर्ष को कहा जाता था, वो गुप्ता एज के टाइम पे पीक पे था। ठीक है, पीक लेवल पे। अब क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइम का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो बहुत ही जो है वेल फ्लरिश्ड था। ठीक है, अब देखो गुप्ता आर्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वहां पे मेंशन है, आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें से ज्यादा नहीं, एक दो चीजें सॉरी, एक दो चीजें जो है आप याद रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है सारा ही याद रखना है, दो तीन एग्जाम्पल जो है याद रख लेना एग्जाम में लिखने के लिए। नेक्स्ट हमें बताया गया कि कैसे रॉक कट श्राइन्स, यानी कि पत्थरों पे नकाशी कर करके जो है श्राइन्स बनाई जा रही थी। नेक्स्ट एलोब्रेटेड कार्व शिखराज टावर्स। ठीक है, जैसे कि एक ये टेम्पल है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कैसे जो है नकाशी की गई है और पूरा एक जो है टावर बनाया गया है ऐसे। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल्स। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल जो है आर्किटेक्चर था गुप्तास के टाइम का। अब टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट में आए तो टेक्स्ट किस टाइप के थे, टेक्स्ट जो है मेनली संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने किस टाइप की लैंग्वेज को इग्नोर किया था, पाली, प्राकृत और अर्धभक्ति। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज जो गुप्ता पीरियड के पहले से चलती हुई आ रही थी, इन सबको हटा के वो किस चीज को लेके आए, क्लासिकल संस्कृत को लेके आए। ठीक है, और उस टाइम के टेक्स्ट सभी हमें किस टाइप की लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे, संस्कृत। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है कि संस्कृत जो है यूज करते थे वो। नेक्स्ट जो एपिक्स है, रामायण महाभारत, आर बिलीव टू हैव कंपाइल्ड एंड गिवन देयर फाइनल फॉर्म इसी, जो गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड था 4th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी, इसी टाइम पे जो है रामायण महाभारत जैसी ग्रंथों को भी कंपाइल किया गया। ठीक है, ग्रेट संस्कृत राइटर पोइट कालिदास, कालिदास ने भी वन ऑफ द नवरत्न 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ गुप्ता किंग। ठीक है, गुप्ता किंग के जो 9 जेम्स थे उनके बारे में बताया। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ड्रामाज लिखे, जैसे कि अभिजना शकुंतलम। ठीक है, मालविक ने मृतनन, मुझसे भी नहीं बोला जरा, मालविक मालविका मालविक अग्निमित्रम। ठीक है, विक्रमोर वशिष्यम, विक्रमोर व शिवम। बहुत अटपटे नाम है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखना है, ठीक है, रामायण महाभारत याद रखना है। ठीक है, एज वेल एज कालिदास ने नवरत्न लिखे थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ गुप्ता किंग के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या ड्रामास लिखे, गुप्ता किंग चंद्रगुप्त मुझे लग रहा है यहाँ तक है, उसके बाद विक्रमादित्य से है ये। हाँ, ये विक्रमादित्य ने ड्रामा लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये याद रखना है, एक ही याद रख लेना। ठीक है, इसमें एक ही। ठीक है, या मेघदूतम, ये भी इजी है, मेघदूतम तो याद कर लेना बस। आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टयम। ठीक है, फेमस वर्क ऑन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स पे। ठीक है, मैथ्स पे, जो आर्ट्स स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ से दो तीन चीजें जो है आपको याद रखनी है। और आर्ट एंड कल्चर पे, जब कल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे जो है रॉक कट आर्किटेक्चर था, गोल्डन एज कहा जाता था गुप्ता पीरियड को। ठीक है, एज वेल एज यहाँ से एक दो साइट्स याद कर लेना। ठीक है, जहाँ पे शिव टेम्पल, जैसे कि शिव टेम्पल एट भुमारा सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी देखने के लिए मिला है, पार्वती टेम्पल नाचा कुथारा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिला है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, और गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग कैसी होती थी, रॉक कट श्राइन्स होते थे, शिखर्स होते थे, टावर्स होते थे टॉप ऑफ द टेम्पल्स पे, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट जो है मेनली संस्कृत में थे। ठीक है, फिर ये सारे टेक्स्ट में से कोई 3 या 4 आप जो है याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो सोसाइटी मैंने आपको पहले बताया कि जो
तो नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी कैसी थी? तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे सोसाइटी जो है डिवाइडेड थी 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ये जो चारों ही जो कैटेगरीज डिसाइड की गई थी, ये ब्राह्मण्स के द्वारा डिसाइड की गई थी। ठीक है, और ब्राह्मण्स का काम क्या होता था? रिचुअल्स करवाना। क्षत्रिय का काम क्या होता था? युद्ध वगैरह पे जाना। ठीक है, अपनी कंट्री को, अपनी जो रीजन है उसको प्रोटेक्ट करना। वैश्य का काम क्या होता था? ट्रेडिंग वगैरह करना, है ना, जो भी ट्रेड करती थी कम्युनिटीज में, ज्यादातर वैश्य में आती थी। शूद्र का काम क्या होता था? इन तीनों कैटेगरीज को सपोर्ट करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। ठीक है, इनकी शूद्र जो है एज अ वर्कर काम करते थे। ठीक है, एंड हर एक वर्ण जो है परफॉर्म कर रहा है सेट ऑफ फंक्शन जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं ब्राह्मण्स के द्वारा। ठीक है, अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे तो ये चीज थी कि भाई ब्राह्मण जो है अपने काम से, ठीक है, अगर किसी को जो है रिचुअल की जो रिचुअल है प्रॉपर, ठीक है, वो कराना आता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी को युद्ध वाली चीजें आती हैं, ठीक है, यानी कि वो अच्छा है एक्टिविटीज में, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेडिंग में अच्छा है तो वैश्य कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम अभी जॉब करने जाते हैं ना, तो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से जो है उस टाइम पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया और बाय बर्थ चीजें हो गई। ठीक है, कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया अग्रहारा। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अग्रहारा हम किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं द्वारा लैंड ग्रांट किया जाता था, ठीक है, दान दिया जाता था जमीन का, उसको हम अग्रहारा कहते थे। ठीक है, जब ब्राह्मण्स को वो दान दे रहे हैं जमीन का, तो उसको हम ये कहते हैं अग्रहारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्ण ऑर्डर तब तक आइडियल था। ठीक है, जब तक वो रोल के हिसाब से था। ठीक है, कि अगर किसी को रिचुअल्स आते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, अगर वो मतलब बहुत ज्यादा लर्न पर्सन है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, वर्ण ऑर्डर कॉम्प्लेक्स बन गया जब जो है हर चीज डिसाइड होने लगी बाय बर्थ। ठीक है, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, धीरे धीरे और जाति का कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया गया, तो इससे सोसाइटी बहुत ज्यादा अनइक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं पार्ट स्किप करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कि ब्राह्मण्स केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द प्योरेस्ट। ब्राह्मण्स ने अपनी छवि एकदम ऐसी बना दी कि जो ब्राह्मण्स कहें वही लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अपने आप को एकदम भगवान से कनेक्ट करने लगे कि भगवान की सारी नॉलेज हमारे पास ही है। ठीक है, अब इनको एसोसिएट किया जाता था संस्कृत के ज्ञान से, एज वेल एज प्रीस्टली फंक्शंस जो भी होते हैं वो इन्हीं को आते हैं। ठीक है, और जितने भी रूलर्स थे, even when the rulers were supporter of Buddhism, Jainism or a particular religious sect, they continue to patronize Brahman। यानी कि अदर जो रिलीजियस सेक्ट हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बिल्कुल अलग जो है एक तरीके से। आज के टाइम पे तो रिलीजन भी माना जाता है, पुराने टाइम पे सेक्ट कहते थे। ठीक है, इन अलग रिलीजियस सेक्ट के होते हुए भी वो ब्राह्मण्स को दान दे रहे थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था उस टाइम पे। ठीक है, अब इन चार वर्ण जितने जाने, इनके अलावा भी जो है लोग काम करते, जैसे कि देर वर अंत्यजास जो अनटचेबल्स होते थे। ठीक है, इवन जो हमारे सर थे पॉलिटिकल साइंस की, वो इस टाइप की स्टोरीज बताते थे कि पहले लोग क्या अपने पीछे जो है ना, जो अनटचेबल्स होते थे बेसिकली, वो पीछे झाड़ू जो है बांध के चलते थे। ठीक है, जिस भी रोड से वो निकलते ना, पीछे उनकी झाड़ू रहती, वो ऐसे ऐसे अपनी बैग को जो है हिलाते हुए चलते थे, जिससे जो है रोड वो साफ होता रहे। तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन थी लोगों की उस टाइम पे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज कि स्ट्रक्चर इतना जो है कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि जो कोई अगर अनटचेबल का बेटा हो या बेटी हो, जो भी होगा वो भी अनटचेबल ही कहलाएगा। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क वर्क कह रही है, सॉरी, वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी में पैदा हो गए, इस वजह से वो अनटचेबल कहलाएंगे। ठीक है, और उनको इम्प्योर बोला जाएगा। ठीक है, पहले के टाइम पे तो उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, बाहर एकदम से खुले में खेलने का अधिकार नहीं था, बहुत बुरी हालत थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट चांडाल्स और चर्मकारा जिसे हम कहते हैं, सिमिलर ग्रुप वर कंसिडर इम्प्योर एंड आउटकास्ट। इनको भी इम्प्योर माना जाता था, एज वेल एज ये लोग पता है डेड बॉडी जो होती थी ना, उनको उठाने का काम करते थे। ठीक है, और जैसे गांव होता था पर्टिकुलर, तो ये गांव के बाहर रहते थे, इनको इतना भी अधिकार नहीं था कि ये गांव के अंदर तो रहे। ठीक है, कूड़ा कचरा उठाना ये सब इनका काम था। ठीक है, और वुमेन की जो पोजीशन थी वो भी बहुत ज्यादा खराब थी। सिर्फ हमें एक एग्जांपल देखने के लिए मिलता है, वो कर्नाटक की क्वीन प्रभावती गुप्ता। ठीक है, वरना
उनके अलावा अगर हम देखें तो मैं ऐसा कोई एग्जांपल देखने के लिए मिलता है, एज वेल एज जो हाई पोजीशन हायर वर्ण है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय, यहाँ पर भी वुमेन्स की जो कंडीशन है हमें खराब देखने के लिए मिलती है गुप्ता पीरियड के बाद आते आते। ठीक है, जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन हो रहा है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। इवन बहुत से ब्राह्मण टेक्स्ट में जो है वुमेन्स को कंपेयर किया गया है एज शूद्रास। ठीक है, जैसे शूद्रा कैटेगरी है ना, ऐसी जो है वुमेन्स को भी बताया गया है। अनदर एस्पेक्ट हमें क्या बताया गया लास्ट पैरा है चैप्टर का, कि जो लोगों की वे ऑफ लिविंग है ना, कि जैसे लोग अपनी लाइफ को जो है व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सिटी ड्वेलर जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर अमीर हैं। ठीक है, एंड द आइडियल सिटी ड्वेलर वो नगारका नगरका। ठीक है, द अर्बनाइट हु बिकॉज ऑफ दिस अफ्लुएंस लिव्ड अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड डिफाइंड कल्चर। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल भी देखने के लिए मिलते हैं, कि जो सिटीज में लोग रह रहे हैं वो ज्यादा रिच हैं। ठीक है, एज वेल एज जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो क्या है, इतने रिच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।